बच्चों, आज का अपना पाठ है पाठ 4। पाठ का नाम है रानी की समाधि। यह पाठ लक्ष्मीबाई की समाधि जो हमें संदेश दे रही है उसके बारे में बता रहा है। इस पाठ को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अपन इस कविता को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर बाद में इसका भावार्थ करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यशोगाथा का वर्णन किया है। ये आपको पहले ही बता दिया है कि लक्ष्मीबाई कितनी प्रसिद्ध है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लक्ष्मीबाई के बारे में। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कवित्री ने बताया कि उनकी वीरता की गाथाएं चिरकाल तक याद की जाएंगी, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी जलाई जिसने बाद में भड़ककर ऐसी क्रांति की कि भारत स्वतंत्र हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमारा श्रद्धा स्थल है, क्योंकि यहाँ पर लड़ते लड़ते उन्होंने वीरगति पाई थी। इस कविता के अंदर लक्ष्मीबाई की समाधि के ऊपर ये कविता लिखी हुई है। वो समाधि हमें क्या क्या करने के लिए उत्साहित कर रही है। उस समाधि ने आगे चल कर के कैसा रूप लिया, कैसी चिंगारी जलाई कि भारत आज़ाद हो गया। सबसे पहले बलिदान दिया इन्होंने। तो इस कविता में यही बताया। हम कविता शुरू करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। समाधि की बात की हुई है, तो समाधि का मतलब जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। तो जब वीरगति को प्राप्त किया तो उनका शव क्या किया गया, जलाया गया। तो क्या हुआ, राख की ढेर बन गई वो। तो क्या बोल रही है ये कि यह जो समाधि है इसके अंदर एक राख का ढेर है। वो राख का ढेर किसका है, लक्ष्मीबाई का, लक्ष्मीबाई के शरीर का है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कि लक्ष्मीबाई क्या थी, जिसने स्वयं जल करके, मतलब जिसने स्वयं अपने प्राणों का बलिदान दे करके स्वतंत्रता की आरती फेरी थी, स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया था, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। कि इस समाधि के अंदर एक ऐसी वीरांगना की राख है जिसने स्वयं जल करके स्वतंत्रता की आरती फेरी थी, मतलब स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया था, स्वतंत्रता के लिए लोगों को उत्साहित किया था। आगे है, यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। कि यह जो समाधि है यह बहुत छोटी सी समाधि है। किसकी समाधि है ये, झांसी की रानी की। ये तो उनका एक छोटा सा प्रयास था। क्या प्रयास था, चारों तरफ चिंगारी फैलाने का, स्वतंत्रता की चिंगारी फैलाने का, जिसने बाद में जाकर के क्या किया, एक ज्वाला का रूप ले लिया। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। लक्ष्मी मर्दानी मतलब पुरुषों के समान वीरता का प्रदर्शन करने वाली या पुरुषों के समान शौर्य रखने वाली। अंतिम लीला स्थली, लीला किसको बोलते हैं, खेल को। तो अंतिम यानी अंतिम यात्रा, मतलब उनके जीवन की अंतिम यात्रा, उनके जीवन का अंतिम जो खेल है उस खेल का स्थल क्या है, यही है। मतलब यही समाधि है जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन की लीला को समाप्त किया था, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और किसके समान बलिदान दिया था, एक वीर पुरुष के समान लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो यह जो जगह है, यह जगह किसकी है, लक्ष्मीबाई के अंतिम जीवन के क्षणों की यह जगह है। उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की स्थली यहीं पर है। मतलब यही समाधि क्या है, उनके जीवन का अंतिम क्षण है, जहाँ पर उन्होंने
पुरुषों के समान वीरता को प्राप्त किया, वीर गति को प्राप्त किया। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। भग्न यानी टूटी हुई, विजय माला यानी विजय माला होती है जो जीत करके अपन जो माला पहनाते हैं ना, हार पहनाते हैं, उसको बोलते हैं विजय माला। तो ये तो लक्ष्मीबाई को क्या बताया है? विजय माला बताया है कि वो स्वयं ही क्या है, एक जीत का हार है। लेकिन वो हार क्या हो गया है? टूट गया है, और वो टूट करके यहीं कहीं पर बिखर गया है। मतलब लक्ष्मीबाई का जो शरीर है वो क्या है? एक विजय माला के समान है, एक जीते हुए हार के समान है, जो कि दूसरों के गले में चढ़ना चाहिए। लेकिन वो हार क्या यहाँ पर टूट गया है और वो यहीं कहीं पर बिखर गया है। मतलब क्या कहना चाह रही है कवित्री कि लक्ष्मीबाई ने लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो हो सकता है उनके अंग अंग यहीं पर बिखर गए हों, टूट करके यहीं पर बिखर गए हों उनके अंग। उनके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। उनके फूल यहाँ संचित हैं। फूल किसको बताया है? उनके शरीर के अंगों को। संचित यानी इकट्ठे किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं, कि लड़ते लड़ते उनके शरीर के जो अंग हैं वो इधर उधर बिखर गए थे, तो उन अंगों को यहीं पर संचित किया गया है। भाई विजय माला किसको बताई है? उनके शरीर को बताई है। और माला किससे बनती है? फूलों से बनती है। तो शरीर के अंगों को क्या बताया है? फूल बताया है। कि वो विजय माला जो थी, लक्ष्मीबाई जो थी, वो तो क्या थी? टूट गई थी और वो इधर उधर बिखर गई थी। मतलब उनके शरीर के अंग लड़ते लड़ते शिथिल हो गए थे और वो इधर उधर बिखर गए थे। तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और क्या किया गया है? बाद में उनका अंतिम संस्कार करके जो राख की ढेरी बनाई है, वो राख की ढेरी यहाँ पर है यह स्मृतिशाला सी। स्मृतिशाला यानी याद दिलाने वाली, जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं उनको यह उनकी वीरता के बारे में बार बार याद दिलाएगी और देशभक्ति की भावना जागृत करेगी। कि यह क्या है? उनको स्मृति, मतलब उनको अपने यादों में हमेशा रखने का माध्यम है। यह राखी ढेरी क्या है? अपनी यादों में लक्ष्मीबाई हमेशा रहेगी, इसलिए क्या है? एक स्मृतिशाला है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। सहे वार पर वार अंत तक, मतलब लक्ष्मीबाई ने जीवन के अंत तक अनेकों वार सहे। एक ही, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार चलो भाई उनके ऊपर प्रहार हो गया। उनके ऊपर प्रहार पर प्रहार बार बार होते गए, लेकिन उन्होंने वो रण छोड़ करके भागी नहीं थी, बल्कि वो जीवन के अंत तक वहीं पर वो एक के ऊपर एक प्रहार सहती गई और लड़ी वीर बाला सी। और एक वीर बालिका के समान वो लड़ती चली गई। किसके लिए? अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ये क्या कहना चाह रहा है? आहुति यानी जैसे अपन यज्ञ में आहुति देते हैं, तो यज्ञ की जो अग्नि होती है वो क्या होती है? भड़क उठती है। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि वो चिता पर चढ़ गई थी। मतलब उनकी मृत्यु के उपरांत उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो वो चिता पर तो चढ़ गई थी, लेकिन जो चिता से जो अग्नि निकल रही थी वो चारों तरफ कैसे फैल गई? एक स्वतंत्रता की आग की तरह फैल गई। चमक उठी ज्वाला सी, मतलब वो चारों तरफ एक स्वतंत्रता की आग की तरह वह जो उनकी चिता की अग्नि है वह चारों तरफ फैल गई। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। क्या बोल रहा है ये? बढ़ जाता है मानवीर का, मतलब जो वीर पुरुष का जो सम्मान है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? रण में बलि होने से। युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करने पर वीर पुरुष का मान बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि वीर पुरुष कौन होगा? जो रण छोड़ के भाग आएगा वो होगा, या फिर जो रण में लड़ता लड़ता वीर गति प्राप्त करके अपने जीवन को समाप्त करेगा वो होगा। ये तो आप सभी जानते हैं
कि वीर पुरुष का मान किससे बढ़ता है? युद्ध क्षेत्र में अपने जीवन को वीर गति को प्राप्त करवा के वीर पुरुष का मान बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। सोने की जो राख होती है, सोने की जो भस्म होती है वो सोने से ज़्यादा मूल्यवान होती है। सोने से ज़्यादा कीमती किसको बताया है? सोने की भस्म को। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। इसलिए क्या है कि रानी से भी ज़्यादा प्रिय हमें क्या है? यह समाधि प्यारी है। रानी की तुलना किससे की गई है? सोने से की गई है। और रानी की समाधि की तुलना किससे की गई है? सोने की भस्म से की गई है। कि जिस प्रकार सोने की भस्म का मान, सोने की भस्म का मूल्य सोने से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी प्रकार रानी भी हमको क्या है? रानी की समाधि भी हमको रानी से ज़्यादा प्यारी लगती है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। क्यों प्रिय है हमें? क्योंकि रानी ने स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी छोड़ी थी जिसने हमारे मन के अंदर एक आशा जगाई थी कि हाँ, हम भी कभी स्वतंत्र होंगे। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। यह जो समाधि है यह बहुत लंबे समय तक चलेगी। यह लंबे समय तक चलने वाली एक समाधि है। किसकी है? झांसी की रानी की समाधि। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और जो उनके जीवन की जो अंतिम लीला स्थली है वो यही है जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया था, वीर गति को प्राप्त किया था, पुरुषों के समान शौर्य का प्रदर्शन करके। अपनी कविता पूरी हो गई। इस कविता का भावार्थ करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।